वाह वाह, कितनी टैलेंटेड है मेरी बहू। थैंक यू सासू माँ। थैंक यू क्या, ये टॉन्ट था, ताना ताना। ताना देने की क्या जरूरत है? अगर आप चाहती है तो आप भी बना सकती है सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चों के लिए पेपर की बोर्ड्स, या फिर सीधा कह दीजिए कि आपको बोर्ड्स बनाना आता ही नहीं। बहू तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरी इज्जत के बारे में सोच। अरे मोहल्ले वाले क्या बोलते होंगे मेरे बारे में कि देवकी वर्मा की बहू को तो सिर्फ कागज की नाव बनाने आती है। क्या यही टैलेंट है तुझमें? और कोई गुण नहीं सिखाया तुझे तेरी माँ ने? सिखाए थे, कोशिश बहुत की थी मेरी माँ ने सिखाने की, मुझे पेपर के बॉल्स बनाना, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। कितनी प्राउडली तू ये बात कर रही है बेशरम। ऐसी बहू मेरे ही पल्ले क्यों पड़ी? अरे जा जाकर देख पद्मा की बहू को, क्या गुण है उसके हाथों में। कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई करती है, अपने और अपने सास के कपड़े वो घर में सीती है। और तुझे तो रुमाल बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, मैं खाना बनाती हूँ ना अच्छा। खाना? दाल उबालने को अच्छा खाना नहीं कहते बहू। अरे खाना अच्छा बनाती है सुषमा, कितना जायकेदार, एक से एक बढ़िया डिश बनाकर खिलाती रहती है अपनी सास को। नहीं तो तू, इसे कहते हैं टैलेंट्स, जो तुझमें रत्ती भर भी नहीं है। तो मुझे एक बात बता, तू कर ही क्या सकती है? क्यों, मैं पेन में इंक भर सकती हूँ। शाबाश मेरी गुणवंती बहू, शाबाश। इंक तो भरती है तू पेन में, लेकिन तेरी हैंडराइटिंग से ऐसा लगता है कि इंक में कॉकरोच को डुबाकर कागज पे चलाया हो। अरे हैंडराइटिंग तो है मिसेस खुराना के बहू की, एक एक अक्षर मोती जैसा मोती। कितना शो ऑफ करती है मिसेस खुराना, सो प्राउड शी फील्स अबाउट हर बहू, यू नो। और एक मैं हूँ बदनसीब, मेरी बहू में ऐसा एक भी गुण नहीं है जिसकी वजह से लोग मेरी तारीफ करें। लिखाई, पढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, कुछ भी नहीं आता तुझे डफर। क्यों, आप तो कहती रहती है ना कि मुझे उल्टे जवाब देना आता है। तो देती जा उल्टे जवाब, लेकिन एक भी काम ऐसा मत कर कि जिसकी वजह से मुझे तुझ पर नाज हो। तेरे इस चेहरे की चमक धमक में मैं धोखा खा गई और मुझे ये लगा कि तू मेरी बहू बनने के लायक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। गलती की ना आपने तो सॉरी कहिए, सॉरी कहिए। सॉरी तो तुझे कहना है मुझसे। अच्छा बाबा माफ करो। और आगे बोल, आगे बोल, आगे जाओ, छुट्टे पैसे नहीं है, बोलो। अब तो मैं शाम को ही घर जाऊंगी, सासू माँ का मूड भी तब तक ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या है, पुरानी किताबों की दुकान। देखती हूँ यहाँ कभी कभी अच्छी किताबें मिल जाती। ये तो कोई हस्तलिखित लगता है। भैया ये क्या है, ये कोई कहानी है क्या? पता नहीं, आ गई होगी किसी की रद्दी में। 101 आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। अरे वाह, सर्दी पर इलाज, जुकाम पर इलाज, बुखार, मोच, सर दर्द। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। सासू माँ कहती है ना कि उनकी बहू में कोई गुण नहीं है। अभी बताती हूँ उन्हें। भैया इस किताब के कितने पैसे लेंगे आप? ये दीजिए जो भी देना है, हम तो किलो के हिसाब से खरीदते हैं। मैं भी किलो के हिसाब से नाम कमाऊंगी, आप भी क्या याद करेंगे। ये लीजिए 10 रुपए। तू क्या कर रही है दरवाजा बंद करके कमरे में? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बाहर आके मेरे लिए चाय बना। चला बाहर। थैंक यू। सासू माँ आपकी तबीयत कैसी है? तेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा आपका कम से कम सर तो दर्द हो रहा होगा। क्या क्या विशफुल थिंकिंग चलती रहती है तेरी। मैं तो कहाँ फुटती हूँ तेरी बातों से। इसका मतलब है आपको ठंड लग रही है। तभी तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। इसका मतलब आपको घबराहट हो रही है, आपका दिल बैठा जा रहा है, आप कमजोर हो गई है। चुप चुड़ैल, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। इस घर में किसी को कुछ होता ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोल, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे पास हर मर्ज की दवा है। अरे इतना ही है तो मेरी ये पुंसी ठीक करके दिखा तो कुछ मानो। आपको फुंसी हो गई है? मुझे पता था
तेरा यही रिएक्शन होगा, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहती थी। लेकिन अच्छा हो गया आपने मुझे बताया। अब आप देखिए मैं आपकी ये फुंसी कैसे ठीक करती हूँ। मैं अभी आई। अब तो मुझे सचमुच घबराहट होने लगी है। फुंसी कहाँ गई? फुंसी कहाँ गई? फुंसी फुंसी सासू माँ, ये देखिए आपके फुंसी का इलाज। नहीं नहीं क्या? इसे लगाते ही आपकी फुंसी गायब हो जाएगी। और मैं भी गायब हो जाऊंगी। तूने जरूर इस पे जहर लगाया है। नहीं, मैंने इस पर सिर्फ चूना लगाया है। तो फिर ये पत्ते जहरीले होंगे। ये पत्ते तो खाने के पान के पत्ते। लाइए अपना मुंह आगे कीजिए। नहीं, मैं पहले पुलिस को फोन करती हूँ। ओहो सासू माँ, आप सुबह से मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझ में कोई गुण नहीं है। अब जब मैं आपको मेरे गुण बताना चाहती हूँ तो आप मुझे मौका ही नहीं दे रही है। सास का मर्डर करना गुण नहीं अवगुण कहलाता है। अच्छा ठीक है। तुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको हो जाएगा। क्या? आपकी फुंसी ठीक हो जाएगी। तू सच कह रही है? खा अपने माँ की कसम। आपकी कसम। ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ। और अगर ये ठीक नहीं हुआ ना तो यही कपड़ा मैं तेरे गले पे बांधूंगी। आप पहले सो तो जाइए। गुड नाइट। थैंक गॉड ये नहीं है, नहीं तो मुझे ऐसा देखकर कितना हंसते। बहू 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 बहू, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मेरी फुंसी ठीक हो गई, रातों रात ठीक हो गई। मुझे मालूम ही था। मैंने दवा ही ऐसी दी थी कि इसे ठीक होना ही था। अब आप देखते जाइए। देवकी, मेरा मतलब है आपसे जो भी मिलेंगे कहेंगे देवकी तुम्हारी बहू क्या टैलेंटेड है, क्या जादू है उसके हाथों में। इसका मतलब तू मोहल्ले के घर घर में जाकर सबकी फुंसियाँ ठीक करती रहेगी? सिर्फ फुंसियाँ ही नहीं, सर्दी जुकाम खांसी मोच सरदर्द इन सब का इलाज है आपकी बहू के पास। बस ये सब दवाइयाँ बनाने के लिए मुझे थोड़ी सामग्री खरीदनी चाहिए जो अभी मैं खरीदने जाऊंगी। और फिर इसी घर में शुरू होगी राधा की प्रैक्टिस। आपकी बहू फेमस हो जाएगी और आप फेमस बहू की सास। कॉन्फिडेंस? अल्लादीन का जादुई चिराग मिल गया है क्या इसे? तहकीकात। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे कौन सी चीज इसके हाथ? ये कैसी किताब? 101 आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। ओह अच्छा अच्छा, तो ये गुण है इसका, ये राज है, आप समझी। लेकिन इससे तो ये वाकई फेमस हो जाएगी, सचमुच बहुत फेमस हो जाएगी, मुझसे भी ज्यादा। और लोग कहेंगे कि देवकी वर्मा को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसकी बहू देखो कितनी टैलेंटेड है। और इस तरह लोगों के सामने तो मेरे अवगुण ही नजर आएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आयुर्वेदिक इतिहास बदल डालूंगी। और इसमें मिला दो छटाक भर गरम हिंग। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे मालूम ही नहीं था इतनी खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आ सकती है। शायद यही मेरा सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये क्या है? बालों का झड़ना, तुलसी के पत्ते, बादाम, नारियल का तेल और थोड़ा सा चंदन का लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाओ। और साथ में कटोरी भर एसिड डालना मत भूलना। और ये मिश्रण सुबह कितनी देर लगाती है आप दरवाजा खोलने में? मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे मरीज अभी आते ही होंगे। ये क्या क्या लाई है तू सब कुछ? ये चंदन, जड़ी बूटी, हरी पत्ती। अच्छा। रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सासू माँ, इन्हीं की दवाइयाँ बनाकर मरीजों का इलाज करूंगी मैं। अब क्या छुपा रही है? हाथ बताइए। ये देख। दूसरा? कुछ नहीं। दोनों साथ बताइए। नहीं दिखाती, जा। इसका
इसका मतलब है आप जरूर कुछ छुपा रही है। जा तू अपने कमरे में जाकर देख, सब चीजें वही के वही है जहाँ तू छोड़ आई थी। जा। अब इस तरह यहाँ क्यों बैठी है? तू कहती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरा क्या है। तो देख देख देख, तकिए के नीचे क्या है देख। तकिए के नीचे कुछ भी नहीं है। आप देखिए अपने रूम में जाकर, आपके तकिए के नीचे आपकी चाबियां है कि नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ से चली जाऊं? तो सीधी तरह से बोल ना, मैं जाती हूँ। अब तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं आऊंगी, ताकि तू अपना दवाखाना नीचे चला सके और अपने मरीजों का इलाज भी कर सके। अब मैं जा रही हूँ, बाय। माफ करना बहन, आपको कोई आयुर्वेदिक हाथ से लिखी हुई दवाई की किताब मिली क्या? नहीं, हम तो खुद दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने जा रहे हैं। अरे शीला, नीला तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं लेकर आई नीला को तुम्हारे पास। बहुत अच्छा किया। मैंने भी अच्छा किया, मैं शीला को लाई ना, इसके बाल बहुत गिरते हैं और उसके ये मुहासे तो जाते ही नहीं। साबुदाना वड़ा। इतनी सी बात। अरे मेरे पास दवा है ना, तुम दोनों बैठो, मैं अभी दवा देती हूँ। आओ आओ। आलू। हाँ। हल्दी, मिर्ची। नीला, ये तुम्हारे लिए। इसे अपने चेहरे पर मलते रहना। जलेगा थोड़ा, लेकिन डरना नहीं, इसे जलना ही चाहिए। इसका मतलब दवाई का असर हो रहा है। जब ये सूख जाए तो ऐसे ही दूसरा बना देना और मलते रहना, मलते रहना। थक जाओगी तो सो जाना। कल सुबह उठकर देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा चेहरा एकदम खिले हुए चांद की तरह। और शीला, ये लेप तुम्हारे बालों के लिए। घर जाते ही इसे बालों में लगा देना जरूर, और कल सुबह देखना सब कुछ फर्स्ट क्लास। एक बाल भी गिरा ना तो मेरा बाल बांका कर देना। क्यों राधा? कितने पैसे? पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ मैं। क्या है ना, मैं सासू माँ को ये साबित करना चाहती हूँ कि उनकी बहू भी कितनी गुणवंती है। सिर्फ ये कटोरी वापस कर देना। हाँ। ये तूने क्या किया बहू? मैंने तो ये गुण है तेरे। अरे इससे तो तू बैंगन अच्छी, मेरा मतलब है बेगुनी अच्छी। लो, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुझे कुछ नहीं आता। अब तो सारी दुनिया जान गई है। छी 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 छी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये किताब झूठी है। इसमें लिखा हुआ हर नुस्खा झूठा है। इतना बड़ा धोखा। मैं ये किताब फाड़ ही देती हूँ। सासू माँ का पेन इस किताब में। इसका मतलब है सासू माँ ने ये किताब पढ़ी है। लेकिन पेन से तो नॉर्मली लोग लिखते हैं ना। सासू माँ ने क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा इस किताब में सासू माँ ने? हैं? अरे हर नुस्खे की एंड की लाइन की हैंडराइटिंग जो मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रही थी। यस, ये हैंडराइटिंग तो सासू माँ की है। इसका मतलब है हर नुस्खे में सासू माँ ने अपना नुस्खा जोड़ा है ताकि वो मेरे गुणों को सबटाज कर सके। छी, इतनी जेलसी, इतना बचपना। रिवेंज, रिवेंज। यस, इस किताब में ऐसी दवाई लिखी है जिसे पीते ही कोई भी बच्चा बन जाएगा। यही दवाई बनाकर मैं पिला देती हूँ बेबी देवकी को। चाय आ गई ना अपने औकात पर। हाँ सासू माँ, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे आता है। बैंगन। कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही असर होने में। तब तक मैं आराम करके आती हूँ। हाँ, अरे यार, अरे क्या करे? अरे यार, मेरा एक आयुर्वेदिक का हाथ से लिखा हुआ दवाइयों का किताब था, तुम्हारे को मिला क्या? आगे एक दुकान है, वही ऐसा कचरा जमा करता है। कचरा? अरे शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ ने
आपको तुम कचरा बोलता जाता है ना बाबा। हेलो देवकी। अरे चित्रा, ये कौन है? ये मेरी नवासी है। अरे मेरी बेटियां है ना, उसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। क्यों, कोई गुड न्यूज है क्या? अरे यही तो पता करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन तब तक तुम इसे अपने पास रहने दो। मैटरनिटी होम में बच्चा अलाउ नहीं है ना। अरे ऐसे कैसे मैटरनिटी हो? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर के कैबिन में लिखा है गुड्स वंस डिलीवर कैन नॉट बी रिटर्न। मैं आधे घंटे में आ जाऊँ। हाँ, जाओ। अच्छा चल 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 बैठ। अरे शाबाश। क्या नाम है तेरा? गुड़िया। गुड़िया, अच्छा नाम है। तू क्या खाएगी, चॉकलेट से बिस्किट? काजू। काजू? मैं अब भी लाती हूँ, ऊपर कबर्ड में रखे हैं। अब काजू का उबालना क्यों लगती है? जब तू सास बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। अब भी आए। बचपन के दिन भुला न देना। सासू माँ, ये क्या हो गया? आप तो एकदम ही बच्ची बन गई। आप तो एकदम साइज एक्स्ट्रा लार्ज से एक्स्ट्रा स्मॉल बन गई। मेरा इरादा तो ये नहीं था। आपका बचपना देखकर आपसे बदला लेने के लिए मैंने सोचा कि आपको मानसिक रूप से बच्चा बना लूं। इसीलिए तो मैंने वो किताब में से दवाई बनाकर आपके चाय में मिक्स कर दी थी। लेकिन आप तो एकदम ही बच्चा बन गई। अब मैं क्या करूं? आप कुछ कहिए ना सासू माँ, कुछ बोलिए ना। तुम पागल हो। शुक्र है भगवान का, आप कुछ बोली तो सही। कौन आया होगा? अरे बाप रे, सासू माँ को इस रूप में कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या करूं? हाँ, सासू माँ आप यहाँ टेबल के नीचे छुप जाइए, हाँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज। बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। हाँ, देवकी कहाँ है? वो छोटी हो गई। छुट्टी पे गई है। हाँ, गुड़िया कहाँ है? नानी। नानी? अरे ये तो मेरी नवासी है। नहीं, ये मेरी सासू माँ है। अच्छा, घर घर खेल रहे थे तुम लोग दोनों। अच्छा, बाद में अपनी बहू के साथ खेलना। हाँ, पता है आज डॉक्टर ने क्या कहा है? तेरा भाई आने वाला है। मामा जी? हाँ, तेरा पति तो इसका मामा ही होगा ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। चलो बेटे, चलो। सासू माँ, मेरी सासू माँ को ले गई है अपनी नवासी बनाकर। अब मैं क्या करूँ? छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डुब डुब। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डुब डुब। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ रे। मम्मी, मुझे भूख लगी मम्मी। शाबाश, वो किताब तुमने एड़ोती के भाव में बेच दी। अरे मुझे क्या मालूम था वो आपकी किताब है। अरे नहीं तो क्या तेरे बाप की थी यार। इतनी मैंने 6 महीने वो किताब लिखी थी और कितने प्यार से मैं खिड़की पर बैठकर उसको पढ़ रहा था। वो तो कौवे के डर से वो किताब मेरे हाथ से फिसल कर छज्जे पर गिर गई और जब मैं छज्जे पे उतरा ना तो मेरी कमर में लचक आ गई। ये बाली उम्र में डॉक्टर के पास जब इंजेक्शन लेके आया, दर्द तो गायब था लेकिन साथ में किताब भी गायब हो गई। अरे चढ़िया, और तुम कहता है तुमने वो रद्दी के भाव में बेच दिया। अरे अपना तो काम ही वही है। काम ही वही है। अभी जल्दी बताओ उसका एड्रेस दे मेरे को। एड्रेस दे मेरे को। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना। ईचक दाना। ईचक दाना। Be quiet, otherwise I'll punish you. कुछ कर भी नहीं सकती, डांट भी नहीं सकती, रूलर से मार भी नहीं सकती। बच्ची है तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरी सास ही ना। देखो ये खिलौने में समेट लूं। नहीं, मेरी माँ, मेरे मरीजों के आने का टाइम हो गया है। तो मैं भी सब मरीजों को दवा दूंगी। ये एक सबके मुंह में डालूंगी। नहीं, हाँ? अरे आगे देखो, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठी रहना, मस्ती नहीं करना। फिंगर ऑन योर लिप्स। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मैं अभी ताकत की दवा देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? आवाज तो जा रही है आपकी। अरे वो तो तुम्हारे घर का पता पूछते पूछते। अरे
कुछ ठीक हो गया है। अगर तुम्हें इलाज मालूम था तो तुम यहाँ आए क्यों? क्योंकि ये किताब मेरी है ना भाई। ये आपकी किताब है? हाँ। इसके नुस्खे आपने लिखे हैं? हाँ, सब नुस्खे मैंने ही लिखे हैं। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ आइए प्लीज, यहाँ आइए। इन्हें ठीक कीजिए। ये प्यारी बच्ची कौन है? मेरी सास है। सास है? फिर तो ऐसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता भाई। हाँ, नहीं नहीं ऐसे मत करिए। देखिए मैंने इस किताब में से वो बचपन वाली दवा पिला दी थी इन्हें। अरे ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। नाटक? हाँ, मेरा जो वो दवाई का फार्मूला था ना वो एकदम फ्लॉप है। मेरे को मेरी किताब मिल गई, मैं चलता हूँ। सासू माँ, देखा, मैंने तुझे बनाया उल्लू, लेकिन तू मुझे कुछ नहीं बना सकी। जो मैंने आपको बनाया है ना वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्या? खड़ूस सास।